सवित मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक बार फिर किसान अपनी लड़ाई के लिए आगे निकले हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक साल तक एक किसान आंदोलन चलता है, सरकार के साथ बातचीत होती है, लेकिन समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या राजनीति वाकई में हो रही है? क्योंकि किसान अभी भी सड़कों पर है, तो इसके लिए क्या इस देश की नीतियां जिम्मेदार है, या फिर एक ऐसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है जिस पे आरोप लगाया जाता है कि आंदोलन होते हैं सिर्फ वो पॉलिटिकल लोग हैं, दूसरी तरफ सरकार भी राजनीति कर रही है? समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? उनका धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने किसानों की लड़ाई को एक बार फिर जोर से दिखाने का प्रयास किया है, और जो दमनकारी नीति, जो कुचलने का प्रयास, जो इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत दुखद है। आपने देखा कि एक ऐसे नेता को जो किसानों की आवाज प्रमुखता से उठाते हैं, उनको और उनको बेटे को कैसे रोंदा गया है, और उनकी जो पगड़ी होती है, जो सिरमौर होती है, उसको उछालने का काम किया गया है। बैठकर शांत सुनो, राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हो, बीजेपी के वो हो कठपुतली। ठीक। अरे जब किसान अपना अधिकार मांगता है और ये कहते हैं, ये बौखलाहट किस बात की है कि हम एमएसपी देंगे, मेरे भाई, हम एमएसपी देंगे। अगर किसान अपना अधिकार मांगता है तो आप उनको लाठी देने का प्रयास करते हैं। उत्तर देना चाहूंगा। अरे किसान तो सीना ताने खड़ा है, दम हो तो गोली मारे, गोली खाने को तैयार है। कल जो घटना हुई है जलियांवाला बाग की याद एक बार फिर से आई है। किसान लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, उसको कैसे कुचलने का काम किया है। जो आपकी पुलिस ने भी 10 दिन पहले दिल्ली में किया था पहलवानों के साथ, वही कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ किया है। उनके लड़के को अकेले को उठाकर पीटते हुए, डंडे से खोदे मारते हुए उसको अलग ले गए हैं, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पगड़ी उतारकर और उनको 50 पुलिस वाले ले जाते हैं, और जो निहत्थे किसान बैठे हैं उनको कुचलने का काम करते हैं। अरे ऐसा तो जनरल डायर ने किया था, घेर के मारने का काम, वो आप निहत्थे किसानों पर कर रहे हैं। जब आप एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी की कमेटी की बात करते हैं, तो किसान को क्यों आना पड़ता है? ये बताइए, इतना बड़ा आंदोलन चला, अपना वादा किया, कौन सा वादा पूरा किया? आज तक एक वादा पूरा नहीं किया, इसलिए किसान बार बार मजबूर होकर सड़क पर आता है। 6400 रुपए का भाव है एमएसपी में सूरजमुखी का, और वहां पर कितना मिल रहा है? 4600 से 4800 रुपए खुले बाजार में मिल रहा है। ठीक है सवित मलिक साहब, मैं यही जवाब ले लेता हूं, क्योंकि मैथिल साहब, ये एक बड़ा जो इसमें सवाल है वो है एमएसपी। आंदोलन भी जब भी हुआ था ना, तो एक ही मांग की जा रही थी, अगर एमएसपी पे कानून बन जाता है तो ये आंदोलन नहीं होगा और किसानों को एक रास्ता मिल जाएगा। एमएसपी पे कानून का मतलब ये था कि कम से कम किसान की जो फसल की कीमत है उसे उसकी लागत तो मिल जाए। अभी जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, 6400 रुपए एमएसपी सरकार ने तय की है, लेकिन किसानों को कितने मिल रहे हैं? 5000, 4000। इसी को तो लेकर लड़ाई चल रही है। बिहार में दालों के जो दाम है एमएसपी 4000, लेकिन मिलता कितना है? 2000। इसी की तो लड़ाई है ना। सरकार एमएसपी पे कानून बनाने से हट क्यों रही है पीछे? देखिए, पहली चीज, सरकार एमएसपी पे कानून बनाने से पीछे नहीं हट रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास पे एक बैठक होने जा रही है, आपको भी जानकारी है, आपने खुद ही न्यूज ब्रेक की थी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। आपके रिपोर्टर ने जो भी जानकारी दी है उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार एमएसपी पर सूरजमुखी को खरीद रही है, साथ में 1000 रुपए और ऊपर प्रति कुंटल दे रही है, यानी 6400 प्लस 1000, 7400 रुपए दे रही है। सुन लीजिए, जो आंकड़ा है, 4000 भाई सुन लीजिए, अब पूरी बात सुनिए, मैं भी बोल लूं। आपने बोला नहीं, जो आंकड़े फैक्ट और दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा पगड़ी, इन्होंने कहा बड़े किसान नेता। अरे सुन लीजिए समित भाई, अभी आप फिर व्यक्तिगत हो जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत आदर से बोल रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, आप व्यक्तिगत हो जाएंगे, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं, विषय पे रहना चाहिए। आप लेकिन जो फैक्ट है ना वो तो सही बता। सुन लीजिए, नहीं, फैक्ट ये देखिए ना सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं भी एक चीज मैथिल साहब अब जवाब दीजिए फिर। ठीक है, एक मिनट समित साहब, ठीक है समित साहब, ठीक है, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं। एक मिनट, मेरा ये ले लीजिए। आपने कहा कि फैक्ट, 25 तारीख को मीटिंग करी। ठीक है समित साहब यही सवाल ले रहा हूं। समित साहब यही सवाल ले रहा हूं। देखिए, 4800 रुपया हरियाणा सरकार दे रही है, आपने कहा 6400 नहीं दे रही है।
4,800 रुपए हरियाणा सरकार दे रही है और 1,000 भावंतर योजना के तहत दे रही है। ये हुआ 5,800, 64 से कम है अभी भी। एमएसपी पे खरीद रही हैं, साथ में 1,000 रुपए भावंतर में दे रही हैं। दूसरी चीज ये चुनूनी साहब के लिए बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि वो किसान नेता नहीं है भैया, वो राजनीतिक नेता हैं। 10 सीटें नाम ले रहा हूं, गुरदासपुर, शानकोट, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, नाभा, समाना, भोलत, दिबरा और अजनाला, यहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी भी उतारे थे पंजाब चुनाव में। आराम से एक बार फिर